पंचायत चुनाव के सरगर्मी तेज बा। प्रत्याशी जनता के लुभावे खातिर अपन पक्ष में करे खातिर साम दाम दंड भेद सब नीति अपनौले है। तो आज इसी क्रम में जामुडी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नर्मदेश्वर जी, जिनका संबंध माले से रहल बा, कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी है, ये भी अपन उम्मीदवारी जतौले है। तो इनका से हम जाने ला चाही थी कि इनका चुनाव में का मुद्दा रही और जनता के बीच में जा कर के ये किन किन मुद्दा पर अपन वोट मांगे का प्रयास करिए। चूँकि वहाँ से पिछले बार भोला जी हलन मुखिया, जो भी लाल झंडा के ही उपज है, इस बार तो विधायक जी के साथ है। तो नर्मदेश्वर जी रउरा पलमुआ खबर में बहुत बहुत स्वागत बा। और हम जाने ला चाही थी कि कौन कौन मुद्दा लेकर के रउरा जनता के बीच जाई थी। अभी ये जो पंचायत चुनाव होने जा रही है, हाँ। इस चुनाव में पार्टी हमें जवाबदेही किया है जामुडी पंचायत से उम्मीदवारी देने का। अच्छा, ये मतलब राउर निर्णय ने कि पार्टी का निर्णय है। अच्छा। और वैसे चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी, हाँ। लेकिन हमने जिसको मुखिया बनाया था वो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा जो यहाँ के विधायक हैं उनके गोद में खेल रहे हैं, बाज़ाब्ते कटावट भी टांगे हुए हैं। तो इस को देखते हुए जो यहाँ लाल झंडा की पहचान है, जो संघर्ष का इलाका है, इस संघर्ष की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं इस पंचायत चुनाव में शिरकत कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सामंतवाद जो है, फांसीवादी जो विचारधारा है, इसके खिलाफ इस चुनाव में हम उतरेंगे। साथ ही जो जनता के जो बुनियादी जो सवाल है, जो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जामुडी पंचायत के जो सवाल हैं वो आज भी पड़ा हुआ है। जैसे फलांग में गरीबों को ज़मीन का पर्चा लंबे समय से मिला हुआ है, लेकिन उनको आज तक ज़मीन पे कब्जा नहीं हो पाया है। नर्मदेश्वर जी, ये हम जानना चाहब, एक मिनट रउरा रोक के, कि रउरा फांसीवादी विचारधारा बोल ली, तो एकर तात्पर्य केकरा से बा? जातिवादी समूह से बा कि आज जो छोटे से लेके ऊपरे सरकारी कार्यालयों में जो हरकत बा सेकरा से बा, कि औद्योगिक घरानों से जो बा होइत बा, या जो वर्तमान के सरकार बा ओकरा से बा? एकरा रउरा क्लियर करो। अभी फांसीवाद कहने का मतलब साफ है कि पूरे हिंदुस्तान में जो फांसीवादी जो हमले बढ़े हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट घरानों का जो हमला है, जो गरीबों पर लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेकर राज्य तक, देश तक, जो ये सवाल जो फांसीवाद का है, जो हमला हो रहा है किसान मजदूरों पर, इस फांसीवाद के खिलाफ हम इस चुनाव में भी मुद्दा बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ जो बुनियादी जो सवाल हैं, जो पंचायत का ज़मीन का सवाल हो, मजदूरी का सवाल हो, विकास के नाम पे पंचायत में बिचौलियागिरी हावी है। अच्छा, तो यहाँ हम रउरा ये जानना ला चाहब रोक के कि पिछले बार इसी लाल झंडा के तहत तो पंचायत के मुखिया रहन भोला जी, जो अभी वर्तमान में विधायक जी के साथ या कह सके कि भाजपा के सदस्यता ले ले कि ना ले ले, तो ये तो भोला जी जानत और जनता जाने, उस पर हमरा कोई टिकट। तो कहीं न कहीं तो लाल झंडा की उपस्थिति बा, बावजूद न पंचायत में एकर कुछ देखेला असर पड़ल, न ब्लॉक में एकर कुछ बदलाव नजर आवे तो बा। इस पर रउरा का कहा? इस पे हमको कहना है कि भाई जो पंचायत चुनाव जो संपन्न हो उस समय हमारे साथ वो थे, लेकिन भोला साहब आज के डेट में माले के साथ वो नहीं है कहीं भी, ना पार्टी के मेंबर हैं, ना पार्टी के विचारधारा या कोई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि सीधी तौर पर यहाँ भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा का जो विचार है उसको लागू करने में तुले हुए हैं। और यहाँ तक भाजपा के जो विचारधारा उसके खिलाफ लाल झंडा खड़ा है। और आज के डेट में भोला साहब माले के नहीं हैं, थे, वो आज भाजपा के गोद में चले गए, इसका प्रमाण है। अब वो लाल झंडा ना ने लगे हैं, तब ये लाल झंडा के बात ना ने करें। लाल झंडा कैसे करेंगे? वो लाल झंडा है भी नहीं। ये साफ प्रमाण है कि कई जगह कटआउट टंगा हुआ है, जो विधायक जो कटआउट है उसमें उनका साफ फोटो टंगा हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि हम माले के हैं तो आज भी कटआउट को उतारें और कुंदरी चौक में या लेफलीगंज बाजार चौक में सभा करें और मानहानि का केस करें, जो मेरा फोटो टंगा हुआ है। अगर माले के हैं तो इस विचार से हम सहमत हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उनका प्रचार करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि फांसीवादी ताकत के गोद में वो खेल रहे हैं, वो भाजपा के गोद में चले गए हैं और विधायक उनका प्रचार में लगा हुआ है। इसलिए कहीं से अभी भ्रम नहीं होनी चाहिए जनता को कि वो मालिक हैं। अच्छा, तो राउर आपन विचारधारा का बा, या कौन कौन मुद्दा लेके जनता के बीच में? मेरा पहला मुद्दा है कि भाई यहाँ जो बिचौलियागिरी हावी है पंचायत से लेके ब्लॉक तक, इस बिचौलियागिरी खिलाफ में हम मुद्दा बनाएंगे जी। दूसरा का बात है कि जो जनता के जो अधिकार होनी चाहिए जनप्रतिनिधि वापसी का, उस अधिकार के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं जामुडी पंचायत से, तो हम पंचायत पर साल में एक बार जनता की सभा बुला के और जो काम काज का हम करेंगे, और हर गांव में ग्राम सभा के जरिए जनता का जो होगा उसके आधार पर हम फैसला। तो आज भी योजना का चयन तो ग्राम्य सभा के आधार पर होगा ना, लेकिन
हम देख रहे हैं कि ग्राम सभा का योजना का जो चयन ग्राम सभा के जरिए नहीं होता है, बल्कि बिचौलियागिरी के जरिए होता है। जनता की भागीदारी नहीं होती, कुछ लोगों की जनता की बैठक बुला के उनके पास योजना ले जाएंगे और जनता जो चाहेगी वो काम होगा। इसको हम लागू करना चाहते हैं। अच्छा, आओ का कारोरा करब? हम जीतेंगे तो भाई जो पंचायत में, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ने का। दूसरा का बात है जो सरकार की जो गलत नीति है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस नीति के खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे और जनता को गोलबंद करके उसकी आंदोलन की भूमिका में हम खड़ा करेंगे और पंचायत का एक केंद्र बनाएंगे, आंदोलन का केंद्र। ये मेरा पहला मुद्दा होगा। जो जनता का जो सवाल है, वो चाहे ज़मीन का सवाल हो, मजदूरी का सवाल हो, रोजी रोटी का सवाल हो, यहाँ तक का जो महंगाई का मार हर लोग झेल रहे हैं, इसका भी मुद्दा हम बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदेश्वर जी। रउरा सुन ली कि इनका कहे के बाद कि आज पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक, यानी नीचे से लेकर ऊपरे तक भ्रष्टाचार रूपी गंगा बहत बा। हम एकरा लगाम लगावे की कोशिश करब। दूसरा चीज़ बा कि सरकारी योजनाओं खातिर जो आम सभा होला वो फाइल में न करके हम जनता के बीच में करब और जनता के बीच से हम योजना के चयन करब और ओकरा ज़मीन पर उतारब। एकर साथ साथ इनका कहना बा कि महंगाई से लेकर के पूंजीवादी व्यवस्था जो हावी हो जाइत बा, जेकर मार आम आदमी से लेकर के सामान्य जन तक झेलत है, एकर भी आवाज़ हम बुलंद करब और जितना हमरा से संभव हो उतना जनता के हित में हम आवाज़ बुलंद करब, काम करब। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।